Okay, so I've started recording now. Very good morning to all my dear students. Today's lecture we are going to study about growth strategy as discussed yesterday. But uske pehla I was just taking a brief cover up of what we had done in the last lecture. So मैं आपको यही पूछ रही थी कि anyone remembers we had started with corporate strategy, right? हम धीरे धीरे एक एक strategy करने वाले. तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में मैं आपको वही पूछ रही थी, कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको. डू यू पीपल रिमेम्बर दैट? मैंगोज का एग्जाम्पल करेक्ट था, बट एग्जाम में आप जो लिखोगे वो पीपीटी वाला एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू. वेरी गुड, यस, सिगरेट्स एंड अल्कोहल, राइट. उसमें वो लोग स्टेबल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि सी मैंने आपको वो भी सिंपल एग्जाम्पल बताया था कि जितना प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं उतना सेल भी होना चाहिए हमारा, राइट. सो इसलिए पर्पसली वो लोग लिमिटेड क्वांटिटी ही यूज करते हैं. Right? Good. I am glad you remember that example. So today we are starting with growth strategy. So let me see what else you have written in the chat box. Yes, balanced approach everyone knows. Yes, license is good. Yes, मतलब ऐसे जो products होते हैं again उसमें licenses बहुत ज़्यादा लगते हैं. So again वो लोग stable strategy, इतना growth expansion का सोचते नहीं है. Yes, so on that note only I would like to share the PPT for today's lecture with you all. Just give me a minute. I hope you are able to see the PPT. Please type yes or no. मेरा वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है एंड पीपीटी भी आप लोगों को दिख रहा है, राइट? ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. सो सी, देखो क्या लिखा है. सी ग्रोथ का आई थिंक आई हैड ऑलरेडी गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट दिस इज येस्टरडे. सो क्या मीनिंग है ग्रोथ का, देखो. सी अनलाइक स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है आपको नाम से ही पता चल रहा है. ग्रो होना मतलब हम बोलते हैं लाइफ में आगे जाना, राइट. स्टेबल में हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज करते हैं, राइट. गिन चुन के यही करना है वैसे ही करना है. बट in growth strategy our approach is to maximize sales. See, this thing is common, right? For example, हम सेल जब बढ़ा रहे सी व्हाट डज इट शो, बेसिकली हमारा सेल कब बढ़ता है, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है तब, राइट. तो इन द सेम वे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ने ही वाला है. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, यू शुड ऑल नो. सो देखो उसके भी ग्रोथ के क्या टाइप्स है, बेसिकली दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. इंटरनल ग्रोथ, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. इंटरनल ग्रोथ मीन्स व्हाट, अगर कंपनी कोई है उसमें एम्प्लॉयज बढ़ा रहे, व्हाट डज इट सिंपली मीन. इंटरनल मीन्स आपने बिजनेस एनवायरमेंट में भी पढ़ा था ये सब जो एम्प्लॉयज है दे आर नथिंग बट इंटरनल एनवायरमेंट, राइट. बिकॉज वो कंपनी के अंदर कंपनी के लिए काम करते हैं. एंड एक्सटर्नल की बात करें तो पेस्टल एनालिसिस एंड ऑल, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट आंसर, राइट. सो इंटरनल ग्रोथ मतलब वही इंटरनल कैपेसिटी बढ़ाओ. कई बार उसमें ये भी हो सकता है इंटरनल कैपेसिटी, आई मीन नो डाउट मैन पावर से बढ़ती है, बट अगर हम मशीन्स खरीद रहे हैं तो, राइट, तो उससे भी बढ़ती है. ओके, सो नॉट जस्ट मैन पावर बट मशीन्स ऑल्सो. Look at the second point, conglomerate diversification, acquiring unrelated business. Let me give you a simple example of this. Okay, टेक अ कंपनी लाइक गोदरेज और रिलायंस. ठीक है, आपने देखा होगा इनके काफी सारे एरियाज में बिजनेस है. अगर मैं गोदरेज की बात करती हूँ तो यू ऑल नो गोदरेज प्रॉपर्टीज है. गोदरेज इज ऑल्सो इनटू फूड चेन, राइट. उसके अलावा इफ यू सी काफी सोप्स में है, कल मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक्स में है. सो आई मीन हैव यू पीपल थॉट कि उसमें फॉर एग्जाम्पल कल हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो उसमें तो काफी लिमिटेड था. बट एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ,
ऐसी जो कंपनीज है, रिलायंस का भी आप देख लो, कई सारी इंडस्ट्रीज में, रिलायंस ज्वेलर्स, टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी है। तो माय क्वेश्चन इज, आपको क्यों लगता है कि इनके क्यों इतने सारे बिजनेसेस होंगे? व्हाट कुड बी द रीजन टू दिस? लेट मी सी हु आंसर्स। सी मतलब मैं, मेरा आपको क्वेश्चन बेसिकली यही था कि फॉर एग्जांपल गोदरेज अगर प्रॉपर्टीज है, ओके, दैट इज अ वेरी गुड बिजनेस। प्रॉपर्टीज में काफी लाखों करोड़ों का फायदा होता है। तो आई मीन तो फिर वो लोग क्यों ऐसे फूड का छोटा बिजनेस कर रहे हैं? I mean, क्यों इतने diverse businesses है? That is my question to you. Yes, both of you have written the right answer, Yagesh and Rohit, for growth and expansion. वो चीज एकदम सही है. But I am, yes, all of that is right. Expanding business for earning more profit. But I am looking for one main answer. एक answer मुझे ऐसा चाहिए. Okay, so let me tell you people, the correct answer to this is हमारे risk diversify हो जाए। इसका क्या मीनिंग है? I'll tell you. I don't know, you don't have that subject। दूसरा एक क्लास है TYBBI, they had this subject of wealth management। तो उसमें वो लोगों को हमेशा सिखाया जाता है, यस, मतलब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही है। सो मैं उसमें आपको यही पूछ रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम आपकी मंथ में 50,000 सैलरी है, ओके। अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या वो पूरा 50,000 आप सिर्फ बैंक एफडी में रखोगे क्या? मैं सिंपल क्वेश्चन टू यू, ये सिंपल क्वेश्चन सब आंसर करो। लाइक मेरा जो पूरा पैसा है, क्या मैं वो सब बैंक एफडी? यस, द करेक्ट आंसर इज नो। तो और कौन से सोर्सेज में मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगी? कैन यू टेल मी? मेरा जो, माय क्वेश्चन टू यू वाज, इफ आई एम अर्निंग 50,000 इन अ मंथ, ओके, तो मैं वो पूरा पैसा बैंक में इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। व्हाट इज आरडी? कैन यू राइट द फुल फॉर्म? गुड, अदर आंसर्स आर कमिंग अप, वेरी गुड, यस, गुड गुड। मतलब देखो, ऑल ऑफ यू हैव रिटन इन द चैट बॉक्स, क्या करेक्ट आंसर्स है इसके? कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो थोड़ा, पीपीएफ में डालो, म्यूचुअल फंड्स खरीदो, गोल्ड खरीदो, ये सब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको इसमें यही समझा रही थी, बिजनेसेस भी जो है, हम सोच रहे हैं कि मैम क्यों इतने सारे बिजनेस कर रही है। द सिंपल आंसर टू दिस इज, अपने रिस्क भी वो लोग डिवाइड कर रहे हैं, राइट? सी बेसिकली दे डोंट वांट कि सी, कई बार आज मैंने आपको बोला था, बिजनेसेस जो है इनका फ्यूचर एकदम श्योर नहीं होता है कि वो अच्छा कर पाएगा या नहीं। सो अगर आप खुद सोचो कि अगर उनके ज्यादा बिजनेसेस है, तो व्हाट विल हैपन इज देयर रिस्क गेट डाइवर्सिफाइड। एक बिजनेस अगर बंद हो भी जाता है, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, आई मीन दे वोंट रिलाई ओनली ऑन वन बिजनेस। तो देखो, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब वही, क्या लिखा है? अक्वायरिंग अनरिलेटेड बिजनेस। अनरिलेटेड मतलब जस्ट लाइक आप, मैंने आपको बोला इसका एग्जांपल, राइट, गोदरेज का। तो प्रॉपर्टीज कहाँ पे है? एंड आई मीन सोप्स का बिजनेस है, या फूड चेन, आई मीन ये जो बिजनेसेस है टोटली अनरिलेटेड है। लाइक प्रॉपर्टी का फूड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी दीज पीपल आर डूइंग द बिजनेस, राइट? मतलब इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई। मतलब हम बोलते हैं ना, इसको हम वेल्थ मैनेजमेंट में बोलते हैं डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो, राइट? तो इसमें अगर हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई रिस्क, वो रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनीज ये सब करती है, ओके। नाउ गिविंग एन एग्जांपल ऑफ मर्जर, ये तो आप लोगों ने मुझे कल ऑलरेडी बताया था, राइट? इसमें लिखा है, आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया। क्या हो गया? वंस जियो केम इन द मार्केट, ये लोगों को डर लग गया कि शायद मैं भी कल बाहर हो जाऊंगा, राइट? तो आई मीन ऐसा ना हो, मार्केट में एटलीस्ट टिके रहे। इसके लिए व्हाट दिस पीपल डिड इज, उन्होंने सोचा कि अगर चलो हम लोग गठबंधन, मतलब एक साथ काम कर लेते, राइट?
सो एंड इसका क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी दिया था, सिनर्जी. सो फॉर दोज ऑफ यू हु मिस्ड आउट, आप एक बार देख लेना. उसमें आई गिवन यू द एग्जांपल 2 + 2 = 5. मैथमेटिक्स बोलता है 2 + 2 = 4, बट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 2 + 2 = 5, राइट. इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर हम मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क, तो वी कैन मेक इम्पॉसिबल से आई मीन पॉसिबल कर सकते हैं बेसिकली, राइट. वो आप वीडियो देख सकते हो फॉर दोज ऑफ यू हैव मिस्ड आउट. स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप्स. ओके, सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. टेम्पररी पार्टनरशिप मतलब क्या? सो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, Okay, let's take. I am sure everyone knows an example of Somaiya College. सबको पता ही है, right? So वहाँ के जो classrooms है, otherwise वहाँ का hall है. If you people know, that is used for marriage purpose also. वहाँ का जो hall है, काफी functions होते रहते हैं वहाँ पे, right? And classrooms भी जो है, so for example, कई बार काफी conferences होते रहते हैं, like that. तो आई मीन वो लोग बाहर के लोग जो होते हैं उन्हें बेसिकली रेंट पे देते हैं अपना हॉल. तो इसको हम सॉर्ट ऑफ वी कैन से टेम्पररी पार्टनरशिप्स. नाउ इफ यू पीपल सी, आप लोग ही मुझे बताओ, अगर उनके क्लासरूम्स ऐसे ही खाली रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेनी पीरियड्स, आप देखो मई या तो फिर और कोई दिसंबर, स्पेशली आई मीन ड्यूरिंग क्रिसमस, तभी तो कॉलेज के लेक्चर्स नहीं होते, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बिकॉज ऑफ वेकेशन. आई मीन वो लोग के इतना जो पैसा लगा हुआ है, डोंट यू थिंक वो वेस्ट जाएगा, राइट. आई मीन उन्हें वो जगह से फायदा मिले, इसलिए वो लोग रेंट पे दे देते. आफ्टर ऑल अगर इनकम मिल रहा है, इट इज नॉट अ बैड थिंग, राइट. तो इसको हम टेम्पररी पार्टनरशिप. सो अगर मैं आप कंपनी की आपको बात करूँ, कंपनी के एग्जाम्पल्स, तो कई बार कंपनीज आई हैव सीन, कंपनीज लाइक एक्सेंचर, मोस्टली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये. दे अलोंग विथ वन मोर कंपनी, फॉर एग्जांपल टीसीएस, व्हाट दे डू इज, दोनों एक साथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए साथ में आते हैं. ना व्हाट आर प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे आपको भी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स देते हैं ना, वेरी मच सिमिलर टू लाइक दैट. कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पीपीटी बनाने का टास्क दिया है, ओके, ग्रुप में, तो व्हाट यू विल डू इज, अनलेस एंड अनटिल, ठीक है, फिर जैसे ही आपका पर्पस सॉल्व हो गया, क्या होगा, यू वी ऑल नो कि आप सब लोग अलग हो जाओगे, राइट. तो इन द सेम वे, मतलब इसको भी हम टेम्पररी बोलते हैं. तो इन द सेम वे अगर कंपनी की बात करें, तो कोई भी दो कंपनीज, सी आफ्टर ऑल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, राइट. तो अगर हमें किसी और के साथ कोलैबोरेशन करना भी पड़ता है, सो इट विल बी हेल्पफुल. आप देखो कई बार काफी यूट्यूबर्स भी नहीं होते, दे ऑल्सो कोलैबोरेट विथ ईच अदर, राइट, टेम्पररी. हमेशा के लिए नहीं, फॉर सम टाइम, ताकि उन्हें फायदा हो सके. So have you understood now what was the meaning of growth strategy? Shall I move to the next slide? Please type yes or no. आपको समझ में आया कि नहीं? Then only I'll move to the next slide because वो भी आज का मेन टॉपिक है. ओके, ग्रेट. किसको इसी में, आई मीन इस पीपीटी में किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? और यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, ऐसा कुछ? Okay, great. Thanks for replying. Now I'm sharing the second slide. Growth strategy चल रहा है अब तक, okay? Yes. See, uh, this is the second slide. देखो इसमें क्या लिखा है, just give me a minute, people. आपको ये स्लाइड समझना पड़ेगा क्या है. इसमें मैं आपको काफी एग्जांपल्स देने वाली हूँ, ओके. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस मच बेटर, इन अ मच बेटर वे, ओके.
Okay, people, I'm doing one thing. I'm keeping my camera in this angle. आप लोगों को at any point of time, अगर वीडियो बीच में नहीं दिख रहा है तो just inform me in the chat box, ठीक है? And तब तक just a quick reminder, Jyoti and Yagesh have given you the task of keeping the notes with you, right? So I hope वो हमेशा follow करना है पूरे यूनिट तक. पूरे यूनिट मतलब पूरे सब्जेक्ट तक फॉलो करना है वो, राइट? जब तक ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं. यस. सो सी, दिस इज योर सेकेंड स्लाइड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी. कंटिन्यू हो रहा है. हम लोग ये डिटेल में पढ़ रहे हैं आज. ओके. सी, फर्स्ट लुक एट योर लेफ्ट. लिखा है टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. सी, उसमें देर आर 4 टाइप्स एज यू कैन सी. सेकेंड जो स्लाइड है वो आपको नहीं करना है, वो तो सिर्फ दे आर गिवन एन एग्जाम्पल, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके. अब देखो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट स्लाइड. सी, देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. आपको नाम से ही पता चल रहा है. मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये डायग्राम जो है लाइक सी आपको क्वाइट इजीली समझ में आ रहा है. 2 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग इसे जज कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट. मतलब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट मार्केट क्या है. कैन एनीवन आंसर मी दिस सिंपल क्वेश्चन? बिजनेस में हमारा मार्केट क्या है? बिजनेस में हमारा मार्केट क्या है? कैन एनीवन टेल मी? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इन बिजनेस? सी, प्रोडक्ट का तो आपको मीनिंग पता है, राइट? प्रोडक्ट या सर्विस मतलब जो चीज मैं कस्टमर को देती हूँ दैट इज माय प्रोडक्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन बेच रही हूँ तो वो मेरा प्रोडक्ट हो गया. सर्विस अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज अ सर्विस, राइट? तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स हो गए. yes, so let me see. yes, Ragesh has written the right answer. where buying and selling takes place. correct. market. see मतलब फॉर एग्जाम्पल मार्केट मतलब करंटली मैं मोबाइल फोन का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, सिंस मैं हमेशा वो आपको देते आ रही हूँ. क्या होता है इसमें इज ओके, मेरा फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग मार्केट क्या है? customers in Mumbai. Why Mumbai? Because I am based in Mumbai, right? तो मेरे लिए न्यू मार्केट क्या हो जाएगा? मे बी पूरे इंडिया का बिजनेस, नॉट जस्ट मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, वो सब भी देखना, राइट? सो आई मीन वो हो गया मेरा न्यू मार्केट. एंड कई बार ऐसे भी हो सकता है मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट इंडिया है, न्यू मार्केट कौन है? कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, राइट? सो यस, वो फर्स्ट आपको मीनिंग आई होप समझ में आ गए. नाउ विल गेट इनटू द टॉपिक. द फर्स्ट टाइप जो लिखा है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी. लेट मी जस्ट जूम इन. यस, सी आप लोगों को इसमें दिख रहा है मार्केट पेनिट्रेशन. क्या इसमें लिखा है? existing markets and existing products and services, right? see penetration का meaning क्या है? मैं आपको first try to understand that. okay, so I'll tell you people. see, एक स्पंज होता है ना, आप देखो फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, राइट? एज सिंपल एज दैट. मतलब वो पेनिट्रेट हो जाता है. तो इन द सेम वे एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब मेरा जो करंट मार्केट है वही. एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया में ही मेरे फोन बेच रही हूँ, राइट? तो मेरा वही मार्केट है एंड एट द सेम टाइम वही मेरा प्रोडक्ट है फोन का. नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों? सो पेनिट्रेशन मीन्स जो मैं अभी कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल फोन्स में मेरा डीलिंग हो रहा है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज उस पे ही मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ.
राइट. मार्केट पेनिट्रेशन मतलब व्हाट आई ट्राई इज भले ही मेरा इंडिया में बिजनेस हो रहा बट जितना हो रहा है उसमें मुझे और भी ग्रोथ चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आई वॉन्ट टू बी द नंबर वन, राइट, समथिंग लाइक दैट. सो उसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. मतलब करंटली जो मार्केट है उस पे आप फोकस करो, राइट. The next one, let me take up this one, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. उसके नीचे जो लिखा है, सी उसमें आप क्या देख सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट, राइट. सो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब एक मोबाइल फोन ही है जो मैं अब तक इंडिया में बेच रही थी, बट न्यू मार्केट मीन्स व्हाट, अभी मैं ग्रोथ का रियली सोच रही हूँ. व्हाट आई एम डूइंग इज मैं सोच रही हूँ चलो अब मुझे इंटरनेशनल मार्केट एंटर करना है. डोमेस्टिक तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है, मुझे और पैसा कमाना है, लेट मी गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. सो मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब पहले जो नेबरिंग, इसलिए मैं बोलती हूँ पहले नेबरिंग कंट्रीज से स्टार्ट करो. सीधा ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे यूएस एंड ऑल में स्टार्ट करना है, राइट. द नेक्स्ट वन, look at your top product or service development strategy. This is again quite interesting. देखो, existing markets but new product or service. Are you trying to understand? Existing market मतलब इसमें मेरे लिए क्या हो गया, मैं इंडिया में ही बिजनेस कर रही हूँ, बट देखो for example what I am trying to do here is pay attention. प्रोडक्ट और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मतलब क्या, ठीक है मैं फोन्स का डीलिंग कर रही हूँ, अब तक मे बी मैं 2G 3G फोन्स बेच रही थी, ठीक है. अभी ना उसमें मैं नए फीचर्स लेके आ रही हूँ, मे बी मैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल रही हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज करंट मार्केट, एटलीस्ट भले ही मैं इंडिया में बिजनेस कर रही हूँ, बट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आई बी द नंबर वन, व्हाट आई एम डूइंग इज नए इनोवेशंस लेके आ रही हूँ. प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट मतलब वही आप प्रोडक्ट फीचर्स ऐड ऑन करो, राइट. इससे भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा. लाइक यू ऑल नो आज का टाइम इनोवेशन का ही है. कौन क्या नई चीज कर रहा है, कौन क्या नए कंसेप्ट आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट. द नेक्स्ट वन, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था, उसमें क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स. मतलब क्या, मैंने आपको बोला ही था गोदरेज जैसी कंपनी, आई टेल यू सिंस आई नो द हिस्ट्री एंड ऑल, ओरिजिनली दे स्टार्टेड विथ सेलिंग लॉक्स. लॉक्स बेचा करते थे, इनफैक्ट द फर्स्ट प्रोडक्ट जो था, आई टेल यू वो टाइम पे ना, इफ यू पीपल नो, काफी टाइम पहले इलेक्शंस जो हुआ करते थे, दे यूज टू हैपन बाय हम लोग चीट होती थी, वो हमें बॉक्स में डालना पड़ता था. आई मीन आज के टाइम में कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है, राइट, वैसे अब नहीं हुआ करते थे. सो आई मीन बॉक्स में एक बैलेट हम उसे बोलते थे, राइट. सो व्हाट वी हैड टू डू इज उसमें हमें डालना पड़ता था चिट में वॉट एवर टिक करके. या आई मीन गोदरेज वॉज द कंपनी दैट ओरिजिनली स्टार्टेड विद दैट. मतलब लॉक से स्टार्ट किया, ऐसे वोटिंग बैलेट बॉक्सेस से स्टार्ट किया. आज आप देखो दे आर इनटू प्रॉपर्टीज, रिटेल चेन, आई मीन और कितने सारे बिजनेसेस है, राइट. इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो मैंने आपको एरोस्पेस का भी बोला था, राइट. क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं है, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज नए रिस्क ले रहे हैं. व्हाई? बिकॉज सी आफ्टर ऑल बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसे उतना प्रॉफिट मिलेगा, राइट. सो have you understood this answer now, types of growth strategies? I think ये मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद your concept should have been more clear, right? इसमें किसी को कुछ डाउट है? सी ये जो है ना इसके बाजू का ये परसेंटेज का, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक सर्टन केस स्टडी था, मैंने फोटो वहां से लिया है फॉर योर पीपीटी. ओके, सो ये परसेंटेज का आप मत लिखना होम असाइनमेंट में, वो जो एक सर्टन केस स्टडी था उसके लिए ही था. ओके, या सो किसी को अगर कुछ डाउट नहीं है तो लेट मी गो टू द चैट बॉक्स. लास्ट आई थिंक 10 or even less than that minutes are left.
मैं जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक नाउ बिकॉज अभी टाइम काफी कम है, तो उसके पहले आई जस्ट टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ठीक है? तब तक किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी। ओके, एनीवन रिमेम्बर्स कल मैंने आपको बोला था कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के 4 टाइप्स थे? कोई फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या 4 टाइप्स थे वो? 2 तो हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, बाकी कोई बता सकता है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इज डन, बाकी 2 कौन से? कैन एनीवन क्विकली टेल मी? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट लेक्चर। नो, वो नहीं पूछ रही हूँ। सी कॉर्पोरेट फंक्शनल बिजनेस वो सब ठीक है, कॉर्पोरेट के टाइप्स। अंकेश इज ऑन द राइट ट्रैक, रिट्रेंचमेंट यस, एंड और एक एनीवन किसी को याद है? गुड, आई थिंक रोहित ने वो पहले आंसर दिया कॉम्बिनेशन, देन अदर्स स्टार्टेड आंसरिंग, ग्रेट, ओके, yes yes, now people have started answering, okay, so everyone have a look at your chat box first, you know। जी, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से दे रही हूँ ताकि आपका नेक्स्ट टाइम रिवीजन हो जाए, बिकॉज अभी हमारा लेक्चर डायरेक्टली नेक्स्ट वीक है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन उसके पहले आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। इसके टाइप्स भी आप लोग लिखोगे, राइट? मतलब ये 4 स्ट्रेटेजीज, मतलब आपका रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आई एम गिविंग इट टू यू अगेन एंड अगेन। द सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, एक्सप्लेन ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन डिटेल, मतलब जो हमने आज ये पढ़ा है। ओके, आप दोनों स्लाइड्स लिखना, एंड मैं आपको बाय टुमारो मैं आपको टेक्स्ट बुक के, ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स तो भेजे ही है, राइट? बट बाय टुमारो ऑल्सो, सो आई विल टेल यू, मेरे पास टेक्स्ट बुक आ गई है, तो कल मैं आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2, बिकॉज मुझे फोटोज लेने पड़ेंगे, देन आई विल हैव टू स्कैन इट, सो जस्ट गिव मी टाइम टिल टुमारो, मैं कल आपको पक्का ग्रुप पे भेज देती हूँ, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक के फोटोज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू नो आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोग गांव में होंगे, इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि अभी ये स्टेज पे टेक्स्ट बुक खरीद सके, राइट? सो आई विल डू दैट। anyone wants to ask anything, say anything now, because we still have 5 minutes to go। किसी को कुछ पूछना है? yes। I would say Manan is a good publication, Manan या विपुल। सी बिकॉज मनन में हमेशा क्यों बोलती हूँ, बिकॉज उसके शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स होते हैं। विपुल लॉन्ग हो सकता है, बट स्टिल विपुल का बुक मैंने अब तक देखा नहीं है, सो जस्ट गिव मी सम टाइम टू कंफर्म। नेक्स्ट वीक हमारा जब लेक्चर होगा ऑन मंडे, तभी एक क्वेश्चन मुझे पूछना, आई विल बी इन अ बेटर शेप टू आंसर दैट, ओके? एंड एनीवे एक जो बुक है, आई थिंक, जस्ट लेट मी सी, शेट या कोई तो है, वो है मेरे पास, ये अभी मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी उसके पिक्स उसमें ही होंगे, राइट? या या, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स? yes, okay, good. Simran is asking me, she wants me to repeat penetration strategy again, so just give me a minute, let me share वो फोटो और एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके। यस, दिस वाज आवर स्लाइड। देखो, इसमें पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी मतलब जो हमारा, लेट मी जूम इन, जो फर्स्ट था क्या लिखा है उसमें? एग्जिस्टिंग मार्केट
एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब देखो एग्जिस्टिंग मार्केट की बात हो रही है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स, ठीक है। नाउ एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब इंडिया ही मेरा मार्केट है, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है बेसिकली मोबाइल फोन वही है। नाउ सी स्पंज कैसे होता है, मैं आपको इसमें स्पंज का एग्जांपल दे रही थी। हम उसमें जितना भी पानी डालेंगे इट विल एब्सॉर्ब इट, राइट। तो इन द सेम वे मार्केट पेनिट्रेशन मतलब मैं वही सोच रही हूँ, अनलाइक प्रोडक्ट उसके बाजू का जो था प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट में नए फीचर्स डाल रही हूँ, R&D कर रही हूँ, राइट। बट इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सेम प्रोडक्ट ही कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है नया। बट एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हम बोल सकते हैं ना स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। मतलब मैं क्या एम कर रही हूँ कि चलो भले ही मैं सेम मार्केट में रह रही हूँ और ये मेरा जो करंट फोन है वही मैं बेच रही हूँ, बट व्हाट आई ट्राई टू फोकस ऑन इज कि एटलीस्ट जो मैं मार्केट में हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हूँ मैं, राइट। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज इंडिया में आई वांट टू बी नंबर 1, ओके, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एंड बीइंग इन द सेम मार्केट, राइट। मतलब सेम ये आंसर में वही है कि बिजनेस इज what measures they use basically to expand. I mean काफी लोगों के लिए सी आई हैव टोल्ड यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी सम कंपनीज उन्हें स्टेबल ही रहना पसंद है कि एटलीस्ट जितना कमा रहे उतना ठीक है, ज्यादा उतना भी आगे मत जाओ कि आगे जाके हमें लॉसेस हो जाए, राइट। सो अभी आपको समझा मार्केट पेनिट्रेशन मतलब करंटली मेरा जो मार्केट है मोबाइल फोन्स में, मैंने आपको कहा इंडिया में रहना, एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब जो मेरा फोन है उसी में बिजनेस करो, नथिंग एल्स। डाइवर्सिफिकेशन तो आई एम श्योर राइट, मैंने आपको गोदरेज रिलायंस का दिया था कि वेल्थ मैनेजमेंट में हम कैसे हमारी वेल्थ डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड कर लेते हैं। तो इन द सेम वे सेम कंसेप्ट अप्लाइज इन बिजनेस ऑल्सो, राइट। यस, कि हो सके उतने ज्यादा बिजनेस करो, भाई बिकॉज कल जाके भी बिजनेस इज क्वाइट अनस्टेबल, राइट। तो आगे जाके हमें लॉस ना हो, इसलिए ज्यादा अगर हम बिजनेसेस में रह रहे हैं तो इट इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर अस ऑल्सो, राइट। उतने हमारे रिस्क डिवाइड हो रहे हैं। यस, ओके। लास्ट 2 मिनट्स आर देयर, किसी को कुछ पूछना है? होम असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। मैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड उसमें मैंने आपको दिया था आज का जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी था। सो जस्ट लेट मी स्टॉप